बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, मंथली टाइम फ्रेम आज मेरी नज़र में आया है, तो मैंने ना अभी इसके ऊपर फैबो लगाई है। तो फैबो आप भी लगाएं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से 2286, ठीक है जी, 2286 से लेके टॉप तक लगाएं 2485, 8485 तक, ठीक है जी। तो हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो ये हैं कि कल जो मार्केट वाटरफॉल नीचे आई थी नियर अबाउट $100, $93, तो उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट मंथली में अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल करने आई थी और देखें उसने 61% रिट्रेसमेंट मुकम्मल की। आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये देखें, ठीक है जी, 61% रिट्रेसमेंट मुकम्मल की और ऊपर जा रही है और मंथली का टाइम फ्रेम है। तो अब यही कहा जा सकता है मंथली के हवाले से कि मार्केट ने नीचे नहीं आना, बस जो आना था आ चुकी। $100 खासी मतलब अमाउंट है, खासी एक काफ़ी ज़्यादा मूव है और अचानक ये गिरी। तो अब ठीक है, 61 के नीचे, 62 के नीचे अगर मार्केट कैंडल क्लोज करती है, हम 15 में जाते हैं, हम H1 में जाते, या इसके नीचे कोई विक दे के आ जाती, तो हमें थोड़ी बहुत उम्मीद हो जाती शायद ये विक फिल करने आ जाए, या मार्केट नीचे कैंडल दी हुई है इसने तो हो सकता है ये दोबारा आ जाए। तो ऐसा मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, पिन पॉइंट अपने टारगेट तक आई और टारगेट के बाद अब ग्रेजुअली ऊपर जा रही है। तो तकरीबन ओवरऑल सभी दोस्त ये कह रहे थे आज शाम तक कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन मैंने 82 से बाय कराया। दोस्तों की बातें सुन रखी थी, वो मतलब कह रहे थे तौकीर भाई 68 तक आप वेट करें या 50। देखिए मैंने, लेकिन वो जोन था मेरा, मैंने वहीं से बाय कराया। अल्लाह ताला का शुक्र है, वो बाय इस वक्त 93 के ऊपर चल रही, 94 के ऊपर चल रही है, 23 94 के ऊपर, यानी $14 $12 मूव कर चुकी है मार्केट बाय में। तो मैंने बिठाया हुआ है, अभी भी बिठाया हुआ है दोस्तों को, तो ग्रुप में, सॉरी। और मेरे ख्याल में ये खासी ऊपर जा। दूसरा सिचुएशन ये है कि जो इस वक्त फंडामेंटल न्यूज़ हैं, तो मार्केट ने, देखें एक चीज़ तय है, मैं आपको पहले बता दूं, मार्केट ने जब भी कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आती हैं तो मार्केट अपना तेल पानी पहले पूरा करके बैठती है, चाहे फेड चेयर पावर मीटिंग हो, चाहे कोई ऐसी न्यूज़ हो, चाहे कोई फंडामेंटल मतलब इम्पैक्ट हो, ठीक है, वार इम्पैक्ट हो, तो मार्केट ने फिर मतलब यूनिडायरेक्शन चलना होता है। क्योंकि ये तो नहीं है मार्केट ऊपर चली जाए फिर वो आएगी जी मैं अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर रहा हूँ तो फिर मैं वो ऊपर बाय मुझे, ऐसा नहीं होता। वो पहले ये अपना सब कुछ मतलब ना हिसाब किताब जो होता है ना वो पूरा करके बैठी होती है। तो मेरे ख्याल में मार्केट अब बिल्कुल फ्लाई की मूड में है, दूसरे अल्फाज में। चलो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास था मंथली। डेली में आ जाते हैं। डेली में मैं आपको बताता हूँ। तो हमेशा मैं डेली में जब भी बात करता हूँ 50 के मूविंग एवरेज की बात करता हूँ। देखें आपके सामने है, मार्केट कंफर्म 50 के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर उठ रही है। अच्छा, ऊपर कोई ऐसा मूविंग एवरेज भी नहीं पड़ा कि मार्केट रिजेक्शन ले लेगी, तो ये तवक्को भी हमें फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए। बस थोड़ी सी ये है, ये वाला एक रिजेक्शन एरिया पड़ा हुआ है, ये ब्लू वाला 240810 के करीब, ठीक है जी। तो ये एक मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, यहाँ थोड़ी बहुत हो सकता है मार्केट रिजेक्शन ले और इसको दोबारा से जब ये ब्रेक होगा तो मेरे ख्याल में फिर ये ऊपर ही जाएगी। अच्छा, ऊपर देख लेते हैं। ये एक वीक तो पहले ये पड़ी हुई है ना, इसका 50% तकरीबन 2449 यानी 2450 के राउंड अबाउट बनता है, यहाँ तक मार्केट पहुँच सकती है। और इसके बाद ये वाली वीक अगर इसको भी हम कंसीडर 2463 इम्पोर्टेंट लेवल है, 2463 इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ तक भी ठीक है। एक दो दिन में, एक दिन की बात नहीं है, तो बहरहाल एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हो सकता है फ्राइडे में, तो बहरहाल ये एरियाज़ हैं। तो मार्केट
मतलब जा सकती है मेरे हिसाब में, क्योंकि नीचे से स्ट्रांग सपोर्ट में मार्केट आई हुई है। ठीक है जी, स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर मार्केट उठ रही है, 50 के मूविंग एवरेज से उठ रही है, तो मेरे ख्याल में इसको जाना तो पड़ेगा बाहर कीमत, और ये जाएगी ऊपर। तो फिर ये हमारे पास हाई पड़े हुए हैं, यहाँ डबल टॉप बनाया था मार्केट ने, अगर इस डबल टॉप को तोड़ती है तो फिर तो मेरे ख्याल में हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी, वो तो कंफर्म है 25, 24, 25, 40। ठीक है जी, नियर अबाउट वहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो डेली का टाइम फ्रेम था। H4 में क्या कहते हैं जी, तो H4 में इस वक्त मार्केट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है 200 के मूविंग एवरेज को। तो पहली ब्रेक कहाँ लगेगी इसकी, पहली ब्रेक 10 के ऊपर लगेगी। देखिए हमने उधर भी 10 कंसीड किया था ना, पिछला जो टाइम फ्रेम था डेली का, तो 10 के राउंड अबाउट इसकी थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है। तो एक सेलिंग एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है 24, 28, 24, 21। ठीक है जी, तो ये किसी हद तक हो सकता है इसको मार्केट टैप करे। अगर ये ब्रेक होता है तो साफ ज़रा फिर ऊपर इसके लिए कुछ ऐसा नहीं बचता, तो फिर ये ऊपर ही ऊपर चलती जाएगी। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ये देखें, ये 61% रिट्रेसमेंट है, ऊपर उठी कहाँ तक, 38% रिट्रेसमेंट तक गई, फिर नीचे कहाँ तक आई, कंफर्म 50 रिट्रेसमेंट तक आई ना। अब जब 50 से उठेगी, 50% रिट्रेसमेंट से उठेगी, तो कहाँ जाएगी, 38% रिट्रेसमेंट तो जाना ही जाना है ना। तो वो क्या बनता है, 2407 बनता है, 2407 बनता है। तो अगर यहाँ से भी उठती है, देखिए आज तो रिजेक्शन ली इस एरिया से, तो कल या आने वाले कल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठती है तो फिर 23 तो लाजमी है। वो क्या है, 2435, 2436, 2436 तक तो बाहर कीमत मार्केट को जाना पड़ेगा हर कीमत में, और जाएगी, ये भी कंफर्म है। तो जब 36 के ऊपर कैंडल देगी, जब 36 के ऊपर कैंडल देगी, तो फिर इसने कंफर्म बाय में जाना है, और पहला टीपी हमारा 2459 तक रह सकता है। ठीक है जी, और दूसरा टीपी 2471 तक रह सकता है, और तीसरा टीपी 2477, फिर इसके आगे 100। बहरहाल जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअली मार्केट ये चीज़ें उठाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और ग्रेजुअली ये ऊपर ही जाना है, इसने नीचे वीचे नहीं आना, इसने कंफर्म है ये बात। ठीक है, एवरी डे बाय करते जाएं। देखें ये फैबो आप लगाएं और अपने चार्ट के ऊपर भी लगाएं, कोई इशू नहीं है। आज देखें कंफर्म 50% से ऊपर उठी है ना, तो कहाँ तक जाएगी, 38 तक जाएगी ना, 2408 तक, 010 तक, कोई इशू नहीं है $2 का। जब 38 के ऊपर कैंडल देगी, यानी 2407 के ऊपर जब मार्केट कैंडल देगी, तो क्या होगा, तो कहाँ तक जाएगी, कंफर्म 23 तक जाएगी, यानी 36 तक, 2436 तक जाएगी ना। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है। इधर आ जाते हैं, ये मेरे पास चार्ट है घंटे का, मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ लगाते हैं हम, ये टॉप है मार्केट का। सॉरी, एक तो मेरे पास नेट का बहुत इशू होता है। जी, तो हम ये देखें, ये सॉरी इसको हटा देते हैं, फिर नया लगाते हैं हम। ये टॉप है मार्केट का और ये बॉटम है। देखें मार्केट कंफर्म उसी जगह से गिरी जहाँ जोन बन रहा है, ठीक है ना, इसी जगह से गिरी, तो ये एरिया टैब हो गया हमारा, इसको छोड़ देते हैं, इसको ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके ये टॉप बना इसका, ठीक है जी, तो बॉटम कहाँ बना, बॉटम इसका ये बना ना, चेक करें, मैंने वॉइस भी की थी ग्रुप में, बताया भी था, लेकिन आप लोगों ने सेल नहीं पकड़ी, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है,
तो ये एरिया भी टैब हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने डबल टॉप बनाया हमारे जोन के नीचे और मार्केट क्रैश की, तो ये एरिया भी हमारा टैब हो चुका है, प्ले हो चुका है। अब यहाँ आ जाए, ये बाय एरिया है। देखिए कंफर्म 82 87 बनता है, नहीं बनता, और यही मैंने फ़ोन लगा के मैंने बाय कराया है और माशाल्लाह मार्केट गई है। ये एरिया भी टैब हो गया है हमारा। ठीक है जी, तो सारे एरिया आज प्ले हो चुके हैं। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। ये टॉप है, तो ये बॉटम है, ये वाला। ठीक है, यहाँ लगाएं अगर इसको, तो मार्केट, एक सेकेंड, हमारे एरिया से मैं उस वक्त वो बाहर गया हुआ था मार्केट में, तो थोड़ी सी पहले हमारे एरिया से नीचे गिरी है। बहरहाल इसको भी रिस्पेक्ट दे दीजिए, भी एरिया प्ले हो गया सही। तो अब नेक्स्ट आ जाएं, ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है जी, तो ये बनता है 94 23 94 और 23 95, 94 और 95। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है और थोड़ी थोड़ी रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है, तो फिर ये 88 के करीब करीब आ सकती है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये नॉन स्टॉप ऊपर जा सकती है 2409 के, जिस तरह हम पहले उधर क्या नाम है MT4 में हम जिस तरह वो कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो ये घंटे की कैंडल है, तो M15 में देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। तो M15 की एक कैंडल ने रिजेक्शन ली, लेकिन अगली कैंडल फिर ग्रीन दे रही है मार्केट। ठीक है जी, अगर इस जोन के ऊपर कैंडल आ जाती है तो ये जोन ब्रेक हो जाएगा और मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी। ठीक है जी, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन ली तो फिर ये किसी हद तक ये 88 के राउंड अबाउट, या जो ये जो रेड कैंडल पड़ी हुई है इसके 50% तक 89 तक नीचे गिर सकती है। 89 से नीचे गिरेगी, 89 तक नीचे गिरेगी, फिर दोबारा से ये ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये किसी तरह एक बुलिश इनगल्फिंग भी बन रही है दूसरे अल्फाज में। तो फिर मार्केट बुलिश इनगल्फिंग से उठेगी और फिर ये ऊपरी बार चलती जाएगी। तो वाइस में भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 96 के करीब करीब ये जा सकती है। तो अभी वेट करना होगा, ये 5 मिनट रहते हैं ये M5 की कैंडल के, सॉरी M15 की कैंडल के, तो अगली कैंडल भी बनने देंगे, तो तब जाके हमें पता चलेगा आया इस जोन को ब्रेक कर रही है या रिजेक्शन ले रही है। तो ये टोटल ओवरऑल एनालिसिस था। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।